डियर स्टूडेंट्स, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, इसके एल्गोरिथम को समझते हैं, फिर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूशन में। सबसे पहले अगर आप इसका एल्गोरिथम देखें, वहाँ लिखा हुआ है इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन का नाम है जिसको एक वेरिएबल पास किया जा रहा है ए के नाम से। उसके बाद फॉर लूप शुरू होता है j इक्वल्स टू 2 टू a डॉट लेंथ। ए जो है ये अरे का नाम है, j इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स ये अरे के सेकंड इंडेक्स से शुरू होगा और अरे के आखिरी लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। इस फॉर लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है की के नाम से, जिसमें मैं ए ऑफ जे की वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आइटरेशन में ए ऑफ जे जो है दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो जो है की के अंदर स्टोर होगी। उसके बाद एक और वेरिएबल लिया हुआ है आई इक्वल्स टू जे माइनस वन। जे का जो भी इंडेक्स होगा उससे एक इंडेक्स पिछला वो आपके पास आई का इंडेक्स होगा। इसी तरह वाइल लूप है आई ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए ऑफ आई ग्रेटर देन की। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ए ऑफ आई प्लस वन के अंदर वैल्यू स्टोर किया जाएगा ए ऑफ आई, और आई को एक एक डिक्रीमेंट किया जाएगा। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ए ऑफ आई प्लस वन में हम की वैल्यू को स्टोर करेंगे। देखें ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे कोई भी आपने अरे बना दी है। लेट्स सपोज दिस इज इंडेक्स 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास इंडेक्स 1 2 3 4 और 5 ये इंडेक्सेस हैं। इसमें मैम डिसेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम टाइम जो लेगा सॉर्ट करने में, क्योंकि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं फॉर द मैक्सिमम इनपुट, तो हम इस एरे में भी शुरू में ही डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको इसके एनालिसिस समझने में ज़्यादा फिर आसानी हो। देखें अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली है लेट्स सपोज 9 7 6 4 और 3, इसको आपने सॉर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन j इक्वल्स टू 2, ये जो इंडेक्स है यहाँ से आपका j स्टार्ट होगा और ये अरे डॉट लेंथ अरे के पूरे लेंथ तक जाएगा। अच्छा, पहला वेरिएबल स्टेटमेंट क्या है लूप के अंदर, k इक्वल्स टू ए ऑफ जे। आपने एक की वेरिएबल लिया, उसमें आपने क्या स्टोर किया ए ऑफ जे। ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है 7, ये 7 आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर आप कहते हैं कि आई इक्वल्स टू जे माइनस वन। तो जे माइनस वन आपके पास ये लोकेशन है, तो ये लोकेशन आपको पॉइंट कर रहा है वेरिएबल आई। उसके बाद हम लूप देखते हैं वाइल आई इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आई की वैल्यू 1 है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आप क्या कर दो ए ऑफ आई प्लस 1, उसमें आप वैल्यू डाल दो किस चीज़ की, ए ऑफ आई की। तो ए ऑफ आई प्लस 1 ये लोकेशन है, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास 7 ख़त्म हो जाएगा, बल्कि 7 की जगह क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। और i की लोकेशन को क्या कर दो i माइनस वन। तो अब i यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि i यहाँ पे पॉइंट कर रहेगा i माइनस वन। उसके बाद जब लूप ख़त्म हो जाएगा, अब चूँकि लूप टर्मिनेट हो जाएगा, i इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, वो ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है, तो लूप ख़त्म हो जाएगा, तो कंट्रोल यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या क्या है a इक्वल्स टू आई प्लस वन में आप वैल्यू डाल दो की। देखें i आपको यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो i प्लस वन यहाँ पर होगा, तो यहाँ आपने क्या करना है इस की वैल्यू को डाल देना है। तो यहाँ अब आपके पास 7 आ जाएगा और 9 अपनी जगह पर इधर आ जाएगा। ठीक है, जब दोबारा ये पूरा इटरेशन चलेगा तो अब j आपका ये नहीं होगा बल्कि j आपका इधर पॉइंट करेगा, ये आपका j वेरिएबल होगा और ये आपका i वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ये j वेरिएबल होगा, ये आपके पास i वेरिएबल होगा। वही काम किया जाएगा कि इसकी वैल्यू को आप उठा के आप किधर डालोगे, की वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। ठीक है, और i को आप एक इंक्रीमेंट कर दोगे, तो एक आप i इक्वल्स टू जे माइनस वन, तो i इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। फिर हमने दोबारा वही कंडीशन देखनी है, वाइल i इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अब i की वैल्यू 2 है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। एंड a ऑफ i इज़ ग्रेटर देन
की, ए एफ आई के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 9 विच इज़ ग्रेटर देन की, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब आपने क्या करना है, ए एफ आई प्लस 1 के अंदर ए एफ आई की वैल्यू डाल दें। तो ए एफ आई प्लस 1 ये लोकेशन है, उसमें ए एफ आई की वैल्यू डाल दें। दैट मीन्स इस 9 को आप यहाँ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, i इक्वल्स टू आई माइनस 1 कर दो। अब i माइनस 1 आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे। अब i आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस लोकेशन पर आ जाएगा, इस फर्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा। और i इक्वल्स टू आई माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद आप क्या करो, ए एफ आई प्लस 1 में आप वैल्यूज़ डाल दो की। तो i ये लोकेशन है, तो i प्लस 1 ये लोकेशन होगा, यहाँ आप वैल्यू डाल दो की। तो ये 6 जो है आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें हमने 9 को बेसिकली 2 लोकेशंस पर मूव किया। ये 9 अपनी रिक्वायर्ड जगह पर पहुंचेगा, उसके बाद अगला जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अपनी जगह पर पहुंचेगा, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो अपनी जगह पर इस तरह पहुंचेगी। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी 9, उसको हम इस तरह मूव करा रहे हैं। तो आप देखें इस एल्गोरिथम में बेसिकली 2 काम हो रहे हैं। हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी है कि नहीं। तो एक एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है वो तो कंपैरिजन की परफॉर्म हो रही है। दूसरा हम मूव कर रहे हैं, हम वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा अरे हो जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 9, तो उसको तो शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको तो मूव कराने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। लेकिन अगर आप देखो, लेट सपोज ये आपके पास 2 वेरिएबल्स हों, अगला आपके पास 8 हो, 9 और 8, तो अब आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा इन दोनों का, और एक दफ़ा आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। इस 8 को आपको इधर लाना पड़ेगा और 9 को इधर लाना पड़ेगा। तो एक कंपैरिजन, एक मूवमेंट। जब 2 एलिमेंट्स हों, जब j की वैल्यू 2 हो, तो एक मूवमेंट प्लस एक कंपैरिजन। इसी तरह अब अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हों, जब 3 वैल्यूज़ हों, j की वैल्यू 3 हो, तो फिर 2 मूवमेंट और 2 कंपैरिजन्स होंगे और 2 मूवमेंट होंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम में अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सबसे पहले कंपैरिजन हो रहा है, आप कंपेयर कर रहे हो वैल्यूज़ को, और उस कंपैरिजन के बाद आप क्या कर रहे हो, आप उसको मूव करा रहे हो, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो कंपैरिजन और मूवमेंट ये 2 काम हो रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। यही चीज़ अब इधर आप देख लो, अगर आपके पास j की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 हो, अगर j आपके पास 2 है, तो आपको कितने कंपैरिजन्स रिक्वायर्ड हैं, आपको एक कंपैरिजन चाहिए और एक मूवमेंट करनी है। एक कंपैरिजन करना है और एक आपने मूवमेंट करना है। तो ये 1 + 1 ये कितने हो गए, 2। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, इससे भी रिज़ल्ट 2 आएगा। सेम अगर आपके पास j की वैल्यू 3 है, तो आपको 2 कंपैरिजन और 2 मूवमेंट करने पड़ेंगे। ये आपके पास क्या आ रहा है, 2 + 2 4। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 4। अगर आपके पास j की वैल्यू 4 है, तो 3 कंपैरिजन और 3 मूवमेंट। ये 3 + 3 आपके पास आ रहा है 6, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। अगर ये 5 है, तो ये 4 कंपैरिजन और 4 मूवमेंट होंगे। 4 + 4 = 8, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 विच इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 8। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहेगा और ये n तक जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये n-1 होगी। देखें, जब 2 था तो ये उससे एक कम, जब 3 था तो ये उससे एक कम, 4 था तो ये उससे एक कम, 5 था तो ये उससे एक कम, ये n है तो ये उससे एक कम होगा। सेम इसी तरह ये भी होगा n-1। जिस तरह आपने इन सब को प्लस किया और आपने कहा कि 4 + 4 8,
तो फिर आपने बना दिया 2 इंटू 4 8। इसी तरह इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2 इंटू n माइनस 1। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर दें। दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ये इस तरह बढ़ता जाएगा कहाँ तक, प्लस 2 इंटू n माइनस 1 तक। अब आप क्या कर लें, इन तमाम से आप 2 को कॉमन ले लें। जब आप इन 2 को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n माइनस 1। यहाँ तक आपके पास वैल्यू बचेगी। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली अरिथमेटिक सीरीज है। तो और हमें पता है कि अरिथमेटिक सीरीज किस चीज़ के बराबर होती है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के, इसके बराबर होती है। और ये 2 आपके पास अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इससे आपके पास क्या रह जाएगा, n इंटू n माइनस 1। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा n स्क्वेयर माइनस n। और आपको पता है कि हम कम्प्लेक्सिटी मालूम करने में हाइयर ऑर्डर टर्म n का जो भी हाइयर ऑर्डर टर्म है उसमें इंटरेस्ट हमारा होता है। तो यहाँ पर n स्क्वेयर इज़ द हाइयर ऑर्डर टर्म। दैट मीन्स इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, n स्क्वेयर। दैट मीन्स इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास आएगी बिग O ऑफ n